जय हिंद। तो आइए आज चर्चा करते हैं देश में एक ज्वलंत मुद्दा संविधान को बदलाव से लेकर के। दोस्तों, अभी संविधान को बदलने को लेकर के पूरे देश में चर्चाएं तेज है। यह चर्चाएं तब तेज हो जाती है जब एक भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत के कोई नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होता है, जिसमें वो संविधान को बदलने से लेकर के कुछ बातें करते हैं और उस वीडियो में कुछ लोग उनके आसपास होते हैं। और हाल ही में अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक इंटरव्यू में जब उनसे संविधान बदलने को लेकर के ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ-साफ कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए, तो इस पूरे संविधान को नहीं बदल सकते हैं। उन्होंने संविधान को गीता और बाइबल तक बता दिया। अब ऐसे में क्या संविधान को बदला जा सकता है? क्या संविधान को बदलने को लेकर के जो चर्चाएँ तेज है, उसकी कितनी सच्चाई है? दोस्तों, हम उसी संविधान का बात कर रहे हैं जो संविधान देश के शासन व्यवस्था को संचालित करती है। हम उसी संविधान का बात कर रहे हैं जिसके तहत देश की सर्वोच्च संस्थाएं संचालित होती हैं। हम उसी संविधान का बात कर रहे हैं जो संविधान हमको अनन्य प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक अधिकार दिए हैं, जिसके तहत हम अपने जीवन प्रक्रिया को सहज और सुलभ बनाते हैं। ऐसे में इन तमाम चर्चाओं के बीच एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप जाने कि संविधान संशोधन की क्या अवधारणाएं हैं। दूसरा पक्ष ये है कि क्या संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा ने संविधान बदलने को लेकर के कोई प्रावधान किया है? क्या उनकी कोई संकल्पना है जिसके तहत संविधान को बदला जा सकता है? इन तमाम बातों को आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज पूरा का पूरा चर्चा बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल एंगल से संवैधानिक तरीके से हम लोग जानेंगे कि संविधान में संशोधन और संविधान में बदलाव के क्या संवैधानिक प्रावधान है। आइए जानते हैं। दोस्तों, संविधान में संशोधन की शक्ति, सर्वोच्च शक्ति भारत के संसद को है और भारत के संसद ही इस पूरे संविधान के किसी भी भाग में, पूरे संविधान में किसी भी प्रावधान को संशोधित करने का शक्ति रखता है। तो संविधान को बदलने के लिए या कह सकते हैं संविधान में संशोधन के लिए एक संविधान में भाग है जो भाग 20 है। संविधान में भाग 20 है। भाग 20 के तहत संविधान के किसी भी अनुच्छेद में जो है, या कह सकते हैं कि संपूर्ण संविधान में जो है संसद संशोधन कर सकती है और उसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368। 368 के तहत संविधान संशोधन की दो विधियां दी गई है। एक है विशेष बहुमत से और दूसरे विधि को कहते हैं विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक विधानमंडल के समर्थन या स्वीकृति से आप संविधान को बदल सकते हैं। सामान्यतः हम लोग जानते हैं कि संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाएं हैं। एक साधारण विधेयक से होता है, एक विशेष बहुमत से और एक अ, विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अधिक के विधानमंडल के समर्थन से। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत से दरअसल वो 368 के अंतर्गत नहीं आता है। साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि संसद में आधे से अधिक या कह सकते हैं कि 50% प्लस 1 के बहुमत से किसी भी प्रावधान को या किसी भी अनुच्छेद में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। आप साधारण बहुमत के तहत नए राज्यों के प्रवेश या गठन से संबंधित कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति से संबंधित कोई परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर संसद के सदस्यों के वेतन या भत्ते से संबंधित भी कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस प्रकार के और भी कई प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से कर सकते हैं। अब संविधान संशोधन की क्या प्रक्रिया है उसके तहत आप समझेंगे कि साधारण बहुमत से संशोधन और विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों से अधिक राज्यों के राज्य विधानमंडलों के समर्थन से जो संशोधन है, उसमें क्या अंतर है, पहले प्रक्रिया को जानते हैं। तो दोस्तों, प्रक्रिया में है कि किसी भी विधेयक को जो है आप किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरी है कि इस पे संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त संयुक्त बैठक जो है
नहीं होगी। इसमें राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। और चौथा एक तरह से आप कह सकते हैं कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत चाहिए। जो है आप राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग 368 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे उसमें नहीं कर सकते हैं। विशेष बहुमत का प्रयोग जो है आपको 368 में आवश्यक है। दोनों विधियों में एक तरह से है केवल विशेष बहुमत चाहिए और दूसरी तरफ विशेष बहुमत तथा आपको एक तरह से कह सकते हैं कि राज्यों का समर्थन भी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का। इसमें जो है मूल अधिकार में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में भी कोई परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं उसकी जो प्रक्रिया है उसमें उच्चतम न्यायालय से संबंधित कोई मामला है, जीएसटी काउंसिल के मामले में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये रहा आपका संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया। दोस्तों, भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो न ही तो बहुत जटिल है और नहीं तो बहुत ही आसान है। क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान को देखेंगे तो वहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया काफी लचीला है। आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे तो वहाँ काफी कठोर है। इस तरह से एक बहुत ही प्रसिद्ध केसी वेयर वो कहते हैं कि संविधान संशोधन के संदर्भ में वो कहते हैं कि जटिलता और कठोरता के बीच जो है मध्य एक बेहतर संतुलन है। ये कहना है केसी वेयर साहब का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि संविधान को किस तरह से संशोधित किया जाता है और उसके क्या-क्या विधि है, क्या-क्या प्रोविजंस है। और इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, आप कितना समझ पाए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।